डीसी जनरेटर क्या है? चुंबक के प्रयोग के आधार पर व फैराडे के नियमों के आधार पर विद्युत उत्पन्न करने वाली मशीन विद्युतीय कार्यों के लिए बहुत उपयोगी बन गई है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन को डीसी जनरेटर कहते हैं। यह डीसी धारा उत्पन्न करती है। डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत क्या है? डीसी जनरेटर में एक स्प्लिट रिंग लगी होती है। आर्मेचर के चालकों के कनेक्शन किए जाते हैं। जनरेटर जिसमें स्प्लिट रिंग लगी होती है वह प्रत्यावर्ती धारा सप्लाई देता है। यह ध्यान रखें कि फैराडे के नियमानुसार उत्पन्न होने वाला EMF हमेशा प्रत्यावर्ती ही होता है। चित्र 1 के अनुसार उत्तर N व दक्षिण S दो चुंबकत्व ध्रुवों के मध्य चालक को लूप में दिखाया गया है। यदि यह चालक बाईं ओर घूम रहा है तो स्प्लिट रिंग भी घूमती है। ब्रश व पोल स्थिर रहते हैं। जब चालक जो घूमने वाला है क्षितिज अवस्था में है तो उत्पन्न इम्फैब्ड में घटक भी सेगमेंट से धनात्मक ब्रश से प्रवाहित होती है व ऋणात्मक ब्रश से लोड को ले जाती है। चित्र संख्या 2 में जब चालक इस स्थिति में घूम कर आता है कि वह ऊर्ध्वाधर स्थिति में रहे तो ब्रश दोनों भागों को लघुपथ कर देते हैं जिससे उत्पन्न शून्य हो जाता है। कुछ क्षणों के लिए लगे हुए भार में धारा प्रवाहित नहीं होती है। चित्र संख्या 3 में जब चालक घूमकर चित्र की स्थिति में आता है तो चालक की भुजा अब दक्षिण ध्रुव S क्षेत्र में प्रवेश करती है और उत्पन्न इम्फ उस दिशा की तुलना में जब उत्तर N ध्रुव के क्षेत्र में गतिमय था तो चित्र संख्या 1 के अनुसार इम्फ उत्पन्न करती है। लेकिन इस स्थिति में स्प्लिट रिंग भी अपनी स्थितियों को परिवर्तित करते हैं क्योंकि वह चालक के साथ घूमती हैं। जब चालक में अब और CD भुजाएं में इम्फ उत्पन्न होती है तो स्प्लिट रिंग के भागों से जुड़े संबंध एक साथ स्थिर ब्रशों के अंतर्गत अपनी स्थितियों को परिवर्तित करते हैं। इस प्रकार ब्रशों की ध्रुवता स्थिर रहती है। चित्र संख्या 1 व चित्र संख्या 3 में भार में धारा की दिशा समान रहती है। चित्र संख्या 4 के अनुसार डिस्ट्रिक्ट धारा की उत्पत्ति को दर्शाया गया है। यदि एक चालक की अपेक्षा कई चालकों से वाइंडिंग करके उसके कनेक्शन कम्यूटेटर पर किए जाए तो उत्पन्न EMF को बढ़ाकर स्थिर डिस्ट्रिक्ट धारा को अच्छे रूप में प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए क्षेत्र ध्रुवों की संख्या में वृद्धि व आर्मेचर में विभिन्न क्वाइलों के द्वारा वाइंडिंग करना अर्थात क्वाइल संख्या अधिक हो तो डिस्ट्रिक्ट धारा का उत्पादन अच्छे रूप में प्राप्त किया जा सकता है। चित्र संख्या 4 में फुल वेव डिस्ट्रिक्ट धारा दर्शाई गई है। चित्र संख्या 5 में दर्शाए अनुसार उत्तर व दक्षिण चुंबकों के ध्रुवों के बीच चालक को घुमाया जाता है। वह एक ही स्प्लिट रिंग लगाई जाती है। वेब फॉर्म डिस्ट्रिक्ट धारा चित्र में दर्शाई गई है। यदि दो क्वाइल से वेंडिंग की जाती है और कुल घूमने वाले दो चालकों को स्प्लिट रिंग के दो सेटों से जोड़ा जाता है वह दोनों क्वाइलों में उत्पन्न इम्फ को स्प्लिट रिंग से कार्बन ब्रश लगाकर प्राप्त किया जाए तो चित्र संख्या 6 के अनुसार डिस्ट्रिक्ट धारा के वेव फॉर्म बनती है। एक कम्यूटेटर जिसमें कई सारी स्प्लिट रिंग जो सेगमेंट नाम से भी जानी जाती है जो गोलाई में कम्यूटेटर पर आपस में माइका द्वारा इंसुलेटेड होकर फिट होती हैं। में कई क्वाइलों की वाइंडिंग के सिरों को कनेक्ट किया जाता है। इम्फ डिस्ट्रिक्ट धारा चित्र संख्या 7 के अनुसार वेव फॉर्म बनाते हैं। डीसी जनरेटर की बनावट व संरचना डीसी जनरेटर की रेटिंग किलोवाट में आती है। यह नेम प्लेट पर कंपनी द्वारा दर्शाया जाता है। नेम प्लेट जनरेटर का एक भाग होता है जिस पर यह लगी होती है वह भाग स्टेटर होता है। मुख्य रूप से डीसी जनरेटर की दो भाग होते हैं, स्टेटर रोटर। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।